Hey everyone, I hope you all are good. Today we are going to start our new concept, the Internet. Internet stands for International Network of Computers. It is the largest information base has become a vital part of our life. आप सभी को पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो ग्रुप होता है जो जुड़ा हुआ रहता है या तो वो फिजिकल वायरिंग के थ्रू या फिर किसी वायरलेस सिस्टम के थ्रू वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है जो इंफॉर्मेशन को वन पार्ट टू अनदर पार्ट सेंड करने में हमारी हेल्प करता है। इट मीन्स ये हमारी हेल्प करता है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। आज इस वीडियो के थ्रू हम इंटरनेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे और हम इसकी डेफिनेशन से लेके लास्ट तक इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन एंड हिस्ट्री। द इंटरनेट is a network of computers which links many different types of computer all over the world। जैसे इसमें ये लिखा है कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है और डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो पूरे वर्ल्ड में डेटा को सेंड करने के लिए हेल्प करता है एज अ लिंक। तो सेम एज इट इज़ जब हम किसी डेटा के थ्रू एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन और शेयर करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के थ्रू तो उसमें हमें एक तो कॉस्ट बहुत कम लगता है और रिलायबल मैनर में हम उसको सेंड भी कर पाते हैं। बहुत सारे टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं लाइक लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये हमें अलाउ करता है। जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म का डेटा है जो कवर करता है लार्ज एरिया को। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क होता है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करके रखता है और डेटा को सेंड करता है पूरे वर्ल्ड में। ARPANET was the first one and had only 4 sites in 1969। 1969 में ARPANET जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये 1957 में हमारे पास 4 साइट्स के नेटवर्क को जोड़कर तैयार किया गया था। बेसिकली फर्स्ट ऑफिशियल नेटवर्क नोड UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस एंड SRI स्टैंडरफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड UCSB यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह। जो फर्स्ट नोड टू नोड मैसेज सेंड किया गया था वो UCLA से SRI में किया था। वहाँ पर मैसेज सेंड हुआ था फर्स्ट, तभी से इसका नाम ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क पड़ा और तभी से फिर इसके बाद 1969 में ARPANET फैलने लगा। 1989 में US गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस कर दिया था कि जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और जो उनको अलाउ कर दिया था कि बेसिकली पार्ट में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी भेजी जाएगी। देन आफ्टर दैट जब 1979 में नोड्स ज्वाइन हुई नेटवर्क के थ्रू, न्यू नोड्स इंक्लूड की गई थी नासा के थ्रू, तो इस नेटवर्क को TCP IP के साथ और वास्ट एरिया में फैला दिया गया था। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल जो टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किया हुआ था। इसी के साथ साथ नेटवर्क को और आगे बढ़ाया गया और इसके बाद इसका नाम इंटरनेट पड़ा। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। 1960s में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इनिशिएटिव ARPANET। 1973 ARPA launched the Interneting project to explore the possibility of linking networks। like जैसे मैंने आपको बताया TCP and IP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। 1980 फर्स्ट वायरस हॉल्ड द इंटरनेट।
1984, DNS introduced name rather than numbers. 1999, Internet banking. Next is Internet milestones. 1975, Robert Kahn and Winton Cerf, TCP/IP. 1991, hypertext browsing software is proposed by Tim Berners-Lee, the inventor of the World Wide Web. First World Wide Web 1989 में था, देन 1991 में हाइपरटेक्स्ट आया, और इसके साथ साथ HTML लैंग्वेज को भी तभी बनाया गया था जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए अप्लाई की गई थी, जिसमें डॉक्यूमेंट के बेस पे वेब पेजेस तैयार किए जाते हैं। और ये हेल्प करता है www पर हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको TCP/IP के साथ एड्रेस तक पहुंचाने का काम करता है। 1993, Mosaic, the first navigation browser to make use of graphics and a point and click interface, is developed by Mark Andreessen. 2004, IPv6 protocol standard. IP version 4 and IP version 6 are the two core internet protocols which provides addressing system for computer on the internet. इंटरनेट और नेटवर्क के बीच में ये सिस्टम के एड्रेसेस को सेंड करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के वर्जन को लाया गया था। सर्विसेज थ्रू द नेट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि नेट के थ्रू हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। मेजर सर्विसेज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, गोफर, न्यूज़ ग्रुप्स, टेलनेट, remote session. Telnet means telecommunication network. WAIS, Wide Area Information System. WWW, World Wide Web. How to read an URL, Uniform Resource Locator. जो हमें इंफॉर्मेशन की एड्रेस तक पहुंचाने का, लोकेट करने का काम करते हैं, उनको हम कैसे रीड करते हैं। लाइक आपके सामने एक एड्रेस गिवन है http सेमीकोलन पहले www.creda.inet.in/dcs/proposal.htm। तो http द प्रोटोकॉल, www होस्ट कंप्यूटर और सर्वर नेम जिसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ब्लास्ट थर्ड लेवल डोमेन, NCBL सेकेंड लेवल डोमेन, ORG टॉप लेवल डोमेन, सीक्वेंस डायरेक्टरी नेम, वर्चुअल फाइल नेम और STM फाइल टाइप और एक्सटेंशन, जो कि STM HTML लैंग्वेज का एक्सटेंशन शो करता है। बेसिक सर्विस ऑफ इंटरनेट। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क किस टाइप की सर्विसेज देने में हेल्प करता है। फर्स्ट ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो इंटरनेट है वो हमें अलाउ करता है, हमें मीन्स यूज़र को अलाउ करता है कि वो मेल सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है किसी भी पार्ट में वर्ल्ड के, और किसी भी मैनर में सेंड किया जा सकता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल allow user to move a file from one computer to another computer. Telnet, telecommunication network, allow user to log into another computer somewhere on the internet. Next is the World Wide Web. World Wide Web W3, the most popular and promising method organizing and accessing information on the इंटरनेट। www जो डिफाइन करता है डेटा को, टिम बर्नर्स ली के थ्रू डेवलप किया गया 1991 में, जो इंटरनेट के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट www ब्राउजर्स। एक्चुअल जो ब्राउजर्स होते हैं, ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that allows you to access website and view web pages once you are connected to the net.
जिस भी टाइप से आप अगर एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर वेब पेजेस को शो किया जाता है जिसमें आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स एंड Internet Explorer are the two most commonly used web browser, and at the top of the web browser is an address line. Now we are talking about internet search engines. सर्च इंजन्स में हम यहाँ पर किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को सर्च कर कर अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गूगल, बिंग, याहू, एसएमएन और आस्क डॉट कॉम. नेक्स्ट इज IM. IM मीन्स इंस्टेंस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर. ये इसी टाइप के जिस टाइप से हम चैट करते हैं तो इंस्टेंट मैसेजिंग के यूज़ किए जाने वाले ऐप्स हैं जो अपना अलग ही एक एप्लीकेशन बनाकर रखते हैं, जैसे गूगल, टॉक और एम. नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ मेरिट और डीमेरिट. ये टाइम अब हम ये जानने का कि हमारे लिए कितनी एडवांटेजेस हैं और कितना डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट, मेरिट. एडवांटेज, ऑनलाइन कम्युनिकेशन. हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयरिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, वॉचिंग वीडियोस, रिसर्च, डाउनलोडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक. ये तो हमारे वो वाले एडवांटेजेस हुए जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. एंड डीमेरिट्स, वायरसेस, थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, immorality, pornography, spamming, wastage of time, social disconnect and many others. जिस टाइप से आज हम देखते हैं कि चैट स्पैमिंग होता है, स्पूफिंग होता है, फेक आईडीज़ के थ्रू डेटा को हैक करने का ट्राई किया जाता है और काफ़ी आईडीज़ हैक भी कर ली जाती हैं. तो ये वाले पार्ट्स हमारे डीमेरिट्स भी होते हैं. तो जहाँ हमें समझ में आता है कि इंटरनेट जो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में यूज़ किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, डेटा को शेयर करने में हेल्प करता है, तो अगर इसके साथ साथ हमारे पास मेरिट है तो डीमेरिट भी इसके बहुत सारे हैं. तो इसका यूज़ हमें जितना भी हो सके उसको अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए लेना चाहिए, और जितना हो सकता है इससे हम अगर पर्सनल वे पर इसको चेक करते हैं तो हमें अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को इन्हेंस करने के लिए इसका यूज़ करना चाहिए. क्योंकि टाइमिंग के लिए ये अगर हमें अपना डिस्कनेक्ट पार्ट करना है तो ये वैसे भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारे माइंड को डाइवर्ट कर सकता है. बट अगर इंफॉर्मेशन के बेस पर इसको यूज़ किया जाए तो इसके बहुत सारे मेरिट्स हमारे सामने मिल जाएंगे. एंड क्विट, द इंटरनेट इज़ लाइक अल्कोहल. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसका एडिक्शन बहुत है. इन सम सेंस इट accentuates what you would do anyway. If you want to be a learner, you can be more alone. If you want to connect, it make it easier to connect. आप इससे जितना दूर रहना चाहेंगे, जिससे जितना अच्छा लेना चाहेंगे, ये आपको जिस तरीके से आप चलना चाहेंगे ये आपको उसी तरीके से अपने तरीके से चला देगा. Getting a domain name. Top domains: education, educational institute, company, commercial organization, org, non-profit organization, net, network of sites, military installations, government sites. Subdomain: in India, JP, Japan, UK, यूनाइटेड किंगडम. काफ़ी टाइम आपने देखा होगा जब आप किसी भी टाइप का कोई लिंक ओपन करते हैं तो लास्ट में आपको .net, .government, .org, .com, .edu, तो इस टाइप का आपको डोमेन नेम मिलता है. तो मैंने यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आपको बताई. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अ पीसी ऑन द इंटरनेट. अब यहाँ पर आपका आईपी नंबर, आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर, जो डिफाइन करता है कि किस तरीके से इंटरनेट लोकल आईपी के साथ कनेक्ट रहता है. इंटरनेट का मतलब होता है एक सिस्टम
उसी कंपनी का, उसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ किस तरीके से रहता है। टू फाइंड योर आईपी नंबर ऑन विंडो, एग्जीक्यूट IP configured on your command prompt XP or WinPCG F98. Next is bandwidth. Bandwidth, speed of data transfer through the network. Bandwidth किसको कहते हैं कि किसी नेटवर्क के थ्रू कितना डेटा, उसकी स्पीड कितनी है डेटा ट्रांसफर होने की, उस लेंथ को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। Access through 28.8 bps bit per second modem and 56.6 modem. Modem का full form modulator, demodulator. ISDN, TIT3 high speed cable, DSL. Next is creating web documents. वेब डॉक्यूमेंट्स डिफाइन करने के लिए बेसिक लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट है, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके कुछ एडिटर्स हैं लाइक WYSY, WYG, व्हाट यू सी इट, व्हाट यू गेट। इसका फ्रंट पेज एंड ड्रीम व्यूअर इज NV, टेक्स्ट नोटपैड क्योंकि HTML लैंग्वेज नोटपैड में लिखी जाती है, और वर्ड प्रोसेसर पे अगर हम करें तो MS वर्ड इसके लिए यूज किया जाएगा। ब्राउजर्स एंड स्पेसिफिकेशन. Browser software allow us to view, hear and retrieve information created for the web. ब्राउज़र सॉफ्टवेयर अलाउ करता है हमें देखने के लिए, सुनने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए वेब के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप्स, नेविगेटर और लिनक्स, ये आपको कुछ ब्राउजर्स मिलेंगे। For design you must to check page in both browser with different version. अगर आप किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो आप जो भी पेजेस तैयार कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने वेब पेज तैयार किया है, आप यहाँ पर उसको इजीली डिफरेंट वर्जन में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलना। And last, just move to the internet. It greets here. We get to live inside where the weather is always. Thank you so much.